हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो ये वीडियो है 13 तारीख का, मतलब 13 सितंबर का, जो कि एकादशी मतलब करम एकादशी का नहाय खाए का दिन है। तो करम एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। और करम एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ना कर्मा जो करती हैं, इधर झारखंड बिहार में कर्मा पर्व मनाया जाता है। भाई के लिए हर बहन करती हैं, मतलब कि जो कुंवारी हैं वो भी करती हैं और जो शादीशुदा बहन है वो भी करती हैं। तो बहुत लोग तो कर्मा करती हैं और बहुत लोग करम एकादशी करती हैं, इसीलिए इसे करम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये कर्मा के दिन पड़ता है ना, इसीलिए। तो मेरा भी करम एकादशी है, उसका नहा खा किए हैं आज। तो नहाए खाए के दिन तो आप लोग को पता ही है कि लहसुन प्याज नहीं खाते, और एकादशी के दिन बाल नहीं धोते, इसीलिए दशमी के दिन ही बाल धो लेते हैं नहाए खाए के दिन। इसीलिए आज लहसुन प्याज नहीं बनेगा, और जो सात्विक भोजन होता है, खाना होता है, वही बनेगा। तो सबसे पहले तो रोटी नाश्ता में बन गया था। उसके बाद और एकादशी में ये भी है कि रात में चावल नहीं खाते हैं, दोपहर में एक टाइम चावल खाते हैं अगर खाना है तो, नहीं तो फिर रोटी खा के इसको करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी सब। तो सबसे पहले तो बाल धो के स्नान करना, उसके बाद पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता बनाना है। तो ये जो दिनचर्या है सुबह का, मॉर्निंग का, ये तो मेरा डेली का रहता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस खास यही है कि जो खाना बनेगा वो बिना लहसुन प्याज का बनेगा, और कुछ ऐसा सब्जी बनाएंगे कि जो बिना लहसुन प्याज का भी अच्छा लगता है खाने में। तो अभी भाई ये तुरई का सीज़न चल रहा है, मतलब झींगे का, तो वो तो मतलब कंटिन्यू बन ही रहा है अभी। 3 टाइम का खाना में एक ना एक टाइम ज़रूर बन रहा है मेरे यहाँ अभी, क्योंकि आसानी से मिल रहा है, अभी सीज़न है। तो सीज़न का सब्जी और फल हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो बस वही हो रहा है अभी, वही चल रहा है। उसके बाद हम इधर चना दाल फूलने के लिए दिए थे। तो आज बड़ा मन कर रहा था कढ़ी बड़ी बनाने का। और इससे पहले आप लोग को ये बता दे रहे हैं क्लियर कि ये कोई नियम नहीं है बनाना, कुछ ऐसा जो मन में आता है वो बनाते हैं। बस सिर्फ लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं खाते हैं बस। बाद बाकी बिना लहसुन प्याज का सब कुछ खा सकते हैं आज दशमी के दिन। उसके बाद तो कल फास्ट रहेगा ही एकादशी का, करम एकादशी का। तो बस यहाँ पे सारा बरी हम बना लिए थे। उसके बाद अब तड़का लगाने की बारी आई। तो सबसे पहले तो 5 फोरन, और इसमें सूखी मिर्च, उसके बाद एक तेज़पत्ता का 5 फोरन लगाएंगे। अगर करी पत्ता है तो करी पत्ता का भी लगाएं। तो सूखा करी पत्ता तो था ही, लेकिन इतना स्पीड और इतना जल्दी में बना रहे थे क्योंकि नाश्ता में ही बनाना था। सब्जी तो बना के रख लिए, उसके उसी कढ़ाई को धो के उसी में हम ये कढ़ी भी बना रहे थे, इसीलिए ध्यान नहीं रहा, नहीं तो करी पत्ता था मेरे पास सूखा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हींग का तड़का लगाए। हींग का तड़का लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें, इजीली। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कढ़ी मेरा बन गया था, और आज का नाश्ता यही है, रोटी है, कढ़ी है, उसके बाद सब्जी है झींगा का, तुरई का। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन मतलब एकादशी के दिन 14 तारीख का ये वीडियो है। 14 तारीख मतलब 14 सितंबर। और ये है, टाइम हो रहा था अभी 5:30। जिस समय हम उठे थे उस समय बारिश नहीं हो रही थी, मतलब बारिश बारिश वाला मौसम बना के रखा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अभी हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा हो गया। और हवा तो खैर कल से ही तेज़ हवा चल रहा था, आप लोग को दिखा होगा कल वाला वीडियो में कि हवा तेज़ चल रहा था। तो कल तो खैर नहा खा हो गया। उसके बाद आज है फास्ट, मतलब एकादशी का फास्ट। एकादशी भी कह लीजिए, कर्मा भी कह लीजिए। जो लड़कियां आज कर्मा का फास्ट की हुई हैं वो तो पूरा निराजली रहती हैं शाम तक, मतलब रात तक। कर्मा का पूजा हमेशा रात में होता है, तो पूरा दिन निराजली रहती है, मतलब जल भी एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। और कर्मा का पूजा करेंगी, नाचेंगी, गाएंगी, गाना बजेगा, मतलब कि कहिए कि डीजे बजेगा, डीजे भी लगवाती हैं बहुत लोग शौक से। उसके बाद पूरा डांस वांस होता है। उसके बाद ही वो लोग फिर खाना नहीं, फल उल या फिर पानी शरबत ऐसे पीती हैं। तो
और बहुत सारी शादीशुदा भी लड़कियां करती हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही नियम करती हैं। लेकिन मेरा तो कर्म एकादशी है, इसीलिए मेरा आज चाय पानी सब चलेगा। मतलब पूजा करने के बाद सिर्फ अनाज नहीं खाएंगे, मतलब नमक नहीं खाएंगे, और अन्न मतलब कि चावल तो खैर एकादशी के दिन खाया ही नहीं जाता, रोटी भी नहीं खाएंगे। और कर्मा पर्व जो है ना, लड़कियां जो करती हैं बड़ा शौक से करती हैं। जब छोटी रहती हैं ना लड़कियां, तो उनको फास्ट करने का बड़ा मन करता है। हम भी 3 साल किए हैं कर्मा। मतलब बहुत छोटे थे उस समय, उतना ज़्यादा समझ नहीं था, करते थे। माँ भी बोली कि हाँ कर लो, तो करे किए थे 3 साल। उसके बाद फिर नहीं किए, फिर तो एकादशी ही करने लगे। करम एकादशी कहते हैं ना, करम एकादशी करने लगे। हर बहन बस यही कामना से करती हैं कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, कंचन काया उसकी बनी रहे। बस ये इसी कामना से सब बहन कर्मा का व्रत रखती हैं। और ये तीनों व्रत जो है, तीज हो गया, जितिया हो गया और कर्मा हो गया, तीनों व्रत बहुत टफ है, हार्ड है। निराजली उपवास इसमें किया जाता है। खैर कर्मा में तो शरबत और पानी जो है कि पिया जाता है रात में पूजा करने के बाद, ऐसे नहीं पिया जाता। तो चलिए, इसी तरह मेरा बातों ही बातों में मेरा झाड़ू भी लग गया और अब पोछा भी कंप्लीट होने ही वाला है। रूम्स में लग ही गए हैं, अब थोड़ा बहुत हॉल में बाकी है, ये भी लगा लेते हैं। तो यहाँ ना मौसम थोड़ा सा गीला गीला सा हो रहा था, तो पोछा भी लगा रहे थे बहुत ड्राई करके, क्योंकि ना फिर मौसम जब ख़राब होता है ना तो सूखता नहीं है जल्दी, पानी पानी सा लगा रहता है। और निमी के पापा भी उठ गए हैं और वो भी लेफ़्ट राइट कर रहे हैं, मतलब कि इधर से उधर घूम रहे हैं घर में ही। तो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा था मेरा कि अगर पोछा लगाओ और कोई घूमे घर में चले, तो लगता है कि नहीं नहीं चलना चाहिए, मतलब सूखे तो चले। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसको मॉप को गार गार के, मतलब इसको ड्राई करके पोछा लगा रहे थे कि जल्दी से सूख जाए। हवा खैर था तो सूखने में टाइम नहीं लगा, सूख गया। लेकिन फिर भी अगर पोछा लगाओ और तुरंत ही कोई चलता है तो लगता है ना, जो लगाता है उसे लगता है, खटकता है उसको। बस वही ऐसा ही लग रहा था मेरे भी मन में। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, बाहर बारिश हो रही है तो उनको वॉक करना नहीं, मतलब बाहर कर नहीं सकते थे, तो घर में ही वॉक कर रहे हैं वो। घर में पूरे पोछा लगाने के बाद ये सीढ़ी पे पोछा लगाना नहीं था, लेकिन पानी जब इधर का बोले ना, इधर का जब पानी रहता है पश्चिम दिशा की ओर, तो ये सब ना हो जाता है मेरे यहाँ। सीढ़ी से भी पानी आ जाएगा, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, दरवाज़ा लगा लो या फिर कुछ भी कर लो, पानी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। तो पानी इधर आ जाता है, और पानी के साथ साथ थोड़ा सा हल्का हल्का बालू मिट्टी भी इधर आ ही गया था। तो इस सोचे इसको भी थोड़ा सा पोंछ ही लेते हैं, नहीं तो फिर वही हो जाता है कि अभी पूजा करने के लिए ऊपर आएंगे तो स्लिप करके कहीं गिर ना जाए, और कोई गिरे या ना गिरे, लेकिन हम तो ज़रूर गिर जाएंगे स्लिप करके, ऐसा मेरा ही डर था। इसीलिए हम इसको भी पोंछ के सुखा ही लिए। और मेरा काम थोड़ा सा अभी बरसात में ना बढ़ ही जा रहा है, सुबह भी बढ़ रहा है, शाम भी बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जा रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत लेट भी हो जा रहा। और ये गमले ना सीढ़ी पे लगे रखे हुए थे, जिसके कारण ना उधर हवा नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का इंडोर प्लांट्स है, लेकिन इसमें हल्का फुल्का हवा और हल्का फुल्का धूप भी चाहिए होता है। पत्ते पीले होने लगे धीरे धीरे से, तो ऐसा लगा कि आज बारिश हो रही है, हल्की बारिश इसमें आएगी, बारिश का पानी, तो थोड़ा सा इसका रंग रूप थोड़ा चेंज हो जाए, अच्छा लगेगा। मतलब ये प्लांट्स को अच्छा लगेगा, पौधों को अच्छा लगेगा, इसीलिए इसको बालकनी में रख दिए। और अब बस मेरा सारा काम हो गया था। अब फिर मिलते हैं आप लोगों से स्नान करने के बाद, क्योंकि अब पूजा में भी मेरा लेट हो रहा था। एकादशी का पूजा है तो पूजा करने में भी लेट होगा, और ऐसे ही थोड़ा सा काम बढ़ गया बारिश के कारण, तो उसमें भी लेट हो गया। तो बस यहाँ पे अब पूजा की तैयारी चल रही थी, स्नान हो गया था। और ये जो पूजा वाला बर्तन है, आप लोगों को तो पता ही है कि हम शाम को ही सारा पूजा का बर्तन धो लेते हैं, इसीलिए कि सुबह मॉर्निंग में जब पूजा करें तो लेट ना हो। बस इसीलिए बहुत ज़्यादा काम जो होता है रात का और शाम का हम मेरा हो जाता है, निपटा लेते हैं। बस यहाँ पे अब बाकी है पूजा। और आज की एकादशी को ना परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं और करम एकादशी भी कहते हैं।
फूल भी तोड़ के ले आए थे, और ये तुलसी का पत्ता कल ही तोड़ के रख लिए थे, ढेर सारा। मतलब कल इतवार के लिए, संडे के लिए भी, और आज एकादशी के लिए भी। मतलब आज शनिवार को एकादशी पड़ा है और कल रविवार को संडे है, तो कल भी तुलसी का पत्ता नहीं टूटेगा और आज भी नहीं टूटेगा। इसीलिए खैर तो याद था तो हम तोड़ लिए थे। चलिए अब सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। पहले तो गोपी चंदन तैयार किए, उसके बाद अब ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। आप लोगों को भी ठाकुर जी का दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो हो ही रही है, और सबसे अच्छी बात आज क्या हुई ना, बारिश स्टार्ट हो गई। और ये बारिश ना जो फास्ट करते हैं उनके लिए तो वरदान साबित होता है। बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। और जो निराजली किए हुए हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है। प्यास नहीं लगेगा, पानी का ज़रूरत महसूस नहीं होगा, बिना पानी के भी अच्छे से वो रह लेंगे। मौसम जो ठंडा गया है, तो मेरा तो हो गया। और ये सब करने के बाद ना, मतलब व्रत पूजा करने के बाद मन में जो ये सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, जिससे कि अजीब तरह का शक्ति मिलता है। लगता ही नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा मन में आता ही नहीं है कि हमसे नहीं होगा। तो ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बस यही कामना हम करते हैं। मेरा पूजा पाठ हो गया था। निमिक पापा तो अब रेडी भी हो गए थे अपना जाने के लिए ड्यूटी। तो फिर फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को लगी कैसा, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते चलते कर्मा का ढेर सारी शुभकामनाएं सभी माताओं बहनों के लिए। और अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में।